दोस्तों, माई सेल्फ कृष्णा लोहान और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश की जो वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए। उसमें हर तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे और मैं उनको आपको अच्छे से समझाऊंगी भी। अब दूसरी मज़े वाली बात ये है कि इस कंपटीशन में आपको खुद से तो compete करना ही है, साथ में जो अदर जो कैंडिडेट हैं आपको उनके साथ भी compete करना है। और इससे तीसरी बात भी मैं आपको बता दूं कि 2 लाख से ऊपर जो कैंडिडेट हैं उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है, तीनों ही जो लेवल है उनमें। तो इस हिसाब से आपको बहुत ही तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो आप हर तरह के नोट्स जहाँ से भी आपको जानकारी मिलती है उनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। मैं भी ये अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ। जो एक लेवल होता है, टैट का जो लेवल होता है उसी लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँ, क्योंकि अदर चीज़ें तो आप भी खुद भी पढ़ रहे होंगे। मेरा यहाँ मकसद है आपको उसका एक पैटर्न दिखाना, लेवल दिखाना, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके और आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो दोस्तों, ये मैंने आपके लिए जो यहाँ से पीडीएफ तैयार किया है, ये पीडीएफ है इंग्लिश का और ये लेवल 2 के लिए है। तो लेवल 2 के लिए क्वेश्चन के जो सेंस है या इसका लेवल है, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। मैं आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से कराऊंगी। इसमें देखिए 91 से स्टार्ट होंगे ये और 150 पे यहाँ पे ओवर होगा, अगर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश है तो। ओके दोस्तों, चलिए अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन पेपर हम कैसे सोल्व करेंगे, किस टाइप के कितने टफ या कितने इजी क्वेश्चन यहाँ पे एचबीएससी की तरफ से डाले जाते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। 91 क्वेश्चन है, यानी कि पहला क्वेश्चन है लेवल 2 के लिए। ध्यान रखिए, लेवल 2 के लिए अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो 91 से स्टार्ट है और 150 पे इसको ख़त्म होना है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें ही स्ट्रेंड हिज कार्स डैश द साउंड ऑफ द ट्रेन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इसमें आप इन्फिनेटिव फिल करेंगे, टू लुक फॉर, टू होल्ड, टू कैच, टू फैच, या फिर आप इसको फ्रेजेस बोल सकते हैं। तो आपको इसमें फिल करना है, ही स्ट्रेंड हिज कार टू कैच द साउंड ऑफ द ट्रेन। इसका आंसर रहेगा टू कैच, यानी ट्रेन को पकड़ने के लिए उसके कान जो हैं खड़े हो गए, या आप इसको बोल सकते हैं उसने अपने कान जैसे ध्यान लगाया। नेक्स्ट, इफ़ आई डैश दैट यू वर कमिंग टुडे आई वुड हैव मेट यू एट द स्टेशन। इसमें क्या कहा गया, पहले तो आप सेंस समझिएगा। यदि मैं इतना, ठीक है, दैट यू वर कमिंग टुडे, कि तुम कल आ रहे थे, आई वुड हैव मेट यू एट द स्टेशन, तो मैं तुमको स्टेशन पर मिलता। पास्ट की बात चल रही है, वुड है यहाँ पे, पास्ट वुड हैव, ये पास्ट परफेक्ट की सेंस दे रहा है। तो ऑफिशियल सी बात है, अगर सेंटेंस में एक तरफ पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है और पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है। ये आपको सेंस समझ के उसमें फिल करना है। तो इसमें देखिए, इफ़ आई हैड नोन, यहाँ पे मैंने टिक भी कर रखा है, इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता। नेक्स्ट देखिए, इट हैज़ बीन 2 years डैश आई लास्ट saw her। इससे समझ आ रहा है, हैज़ प्रेजेंट की सेंस दे रहा है कि 2 साल हो गए हैं जब मैंने आखिरी बार उसे देखा। ठीक है, तो इसमें एक सेंस ये भी आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हैज़ बीन परफेक्ट की सेंस दे रहे हैं, 2 years कॉन्टिन्यूस की सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे अगर 2 साल की बात हो रही है तो इसमें क्या भरेंगे, सिंस आई लास्ट saw her, सिंस भरेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, माई फादर डजेंट अलो एनीबडी डैश इन आवर हाउस। मेरे पिताजी किसी को भी अलो नहीं करते घर में, यानी कि किसी को भी घर में आने की आज्ञा नहीं देते हैं। तो
तो ये अब यहाँ पे इसकी सेंस किसकी आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें ये उनकी आदत है कि वो अलो ही नहीं करते हैं। क्या अलो नहीं करते हैं? टू हैव स्मोक, टू स्मोक, स्मोकिंग, फॉर स्मोक। देखिए दोस्तों, अब इसमें आंसर क्या आएगा इसका, एनीबॉडी के बाद टू स्मोक आएगा, यानी कि किसी को भी स्मोक करने की इजाज़त नहीं देते। अब हैव स्मोक लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, दो वर्ब इकट्ठी आई है। स्मोकिंग लिखेंगे तो जिरंड बन जाएगा। फॉर स्मोक लिखेंगे तो फिर इसमें एक इनकम्प्लीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ डिफरेंट वर्ब पैटर्न। डिफरेंट वर्ब पैटर्न देखना है इसमें। द चिल्ड्रन केप्ट क्वाइट, इट्स ऑल राइट। द बॉय लॉस्ट हिज पेन, ये भी ठीक है। रजनी ओपन द डोर, माई फादर हेल्प द पुअर। तो इसमें डिफरेंट वर्ब पैटर्न क्या है, द चिल्ड्रन केप्ट क्वाइट, क्योंकि ये साथ में एडजेक्टिव भी है इसके साथ में। ठीक है दोस्तों, बाकी में और सभी के साथ क्या है, संज्ञा, पेन, डोर, पुअर। ओके फ्रेंड्स, तो डिफरेंट देखना है तो इसमें केप्ट क्वाइट वाला आएगा। 96 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड, किसकी स्पेलिंग गलत है। तो इसमें ऑस्पिशियस, ऑस्टर, ऑथेंटिक, और इसमें देखिए अवलैंकी। ठीक है, ये लास्ट जो है इसकी स्पेलिंग इसमें गलत है। ओके फ्रेंड्स, हु हैज़ इलिस्ट्रेटेड द स्टोरी मैडम राइड्स द बस बाय वल्लीकानन। इस कहानी को किसने इलिस्ट्रेटेड किया था? मैडम 10th क्लास का है। मैडम राइड्स द बस, तो इसमें आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। आइंस्टाइन वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर सेंचुरी। यू आर अ मैकेनिक, isn't it? Trespassers will be prosecuted. Das Kapital is one of the most important books ever written. तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो है यू आर अ मैकेनिक, isn't it? तो ये गलत क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें यू आर अ मैकेनिक, इसमें अगर क्वेश्चन टैग बनेगा तो आर से बनेगा, आरंट इट। तो इसमें isn't it दे रखा है, तो ये गलत है। चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोडाल फॉर द ब्लैंक। व्हेन आई वाज यंग, पास्ट की बात हो रही है। आई डैश क्लाइंब एनी ट्री इन द फॉरेस्ट, कैपेबिलिटी की बात हो रही है, तो पास्ट में कैपेबिलिटी के लिए यूज होता है कुड। अगर यहाँ पे आई एम यंग होता, अभी की बात हो रही होती, तो कहना था। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव डैश द कंट्री, तो इसमें प्रीपोजिशन फिल करनी है। वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव इन द कंट्री। फिल इन ब्लैंक विद चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ही इज डैश हिज ग्लासेस, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन देखना है लुक फॉर। लुकिंग फॉर, विल लुक। देखिए अगर इसमें लुक फॉर लगा देंगे तो इज का मतलब ही खत्म हो जाएगा, लुक लगा देंगे तो भी। अब इज किसको कंटेन करता है, फोर्थ फॉर्म को, तो इसमें लगाएंगे लुकिंग फॉर। और विल लुक फ्यूचर में तो इसका काम ही नहीं है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। आई टुक इट होम विद मी, शी सेड। तो इसमें हमें करेक्ट फॉर्म देखनी है इसकी, तो पास्ट में है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की बात है। यहाँ पे आई टुक सेकंड फॉर्म है, तो हमें इसको हैड थर्ड में यूज़ करेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट में लेके जाना है। शी सेड, शी। अब यहाँ पे आई को उसने अपने बारे में कहा है, तो आई को हम शी में कन्वर्ट कर देंगे। शी सेड शी हैड टेकन, देखिए हैड थर्ड फॉर्म आई, और इसमें इट का इट ही रहता है, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होता। होम विद, और दोबारा से अगर मी आया है तो मी को हम चेंज कर देंगे हर में। ठीक है, वो आई के अकॉर्डिंग मी आया था, अब इसमें शी के अकॉर्डिंग हर आएगा।
अब यहाँ देख लेते हैं 58 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। तो इसमें करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन देखना है हमने, यानी कि सेंटेंस पैसिव में होनी चाहिए। अब अगर इसको हम पैसिव में लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इंजर्ड प्लेयर फर्स्ट में ठीक है, सेकंड में भी ठीक है, थर्ड में भी ठीक है, फोर्थ यहाँ पे काटा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इंजर्ड प्लेयर सिंगल है, सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पे देखना है पास्ट की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे जो सेकंड में विल है, थर्ड में मस्ट है, ये कट, यानी कि आंसर हमारा फर्स्ट है। ओके दोस्तों। अब है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर द ब्लैंक फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। अब इसमें भी करेक्ट वर्ब देखनी है हमें। द अर्थ डैश राउंड द सन। इसमें राउंड द सन क्या है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये सेंटेंस गई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अर्थ सिंगुलर है तो इसमें मूव जाएगा। दे अराइव्ड सून आफ्टर। द वर्ड आफ्टर इज यूज्ड एज, किसके रूप में यूज हुआ है। तो देखिए एडवर्ब जो होती है, क्रिया विशेषण, हिंदी में क्रिया की विशेषता बताती है। तो ये इसने अराइव्ड सून आफ्टर, अराइव्ड की पहुंचने की विशेषता बताई है, उसके बारे में इसके गुण बताए हैं, उसको डिफाइन किया, तो इसमें एडवर्ब आएगा। चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं। ये एक और सेट है दोस्तों टीजीटी लेवल 2 इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो इसमें और देखिए चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, यानी कि जो सही शब्द है। तो इसमें इसका आंसर है डिस्टिंग्रेशन, यानी कि सेकंड। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु मेक्स मैप्स और चार्ट। आपको पता ही है कार्टोग्राफर, नक्शे और चार्ट बनाने वाला। कार्टूनिस्ट कार्टून बनाएगा, कोरियोग्राफर आपको पता है डांस सिखाता है, और कोयर मास्टर जो होता है वो संगीत सिखाता है, संगीत में काम आता है ये गिटार। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन। ग्रीवियंस कैन नॉट बी रीड्रेस्ड डैश दे आर नोन। तो इसमें कंजक्शन देखना है। ग्रीवियंस कैन नॉट बी रीड्रेस्ड, यानी कि शिकायतें जो हैं सुधारी नहीं जा सकती अगर आप उनके बारे में जानते हैं, तो अगर वो जानी पहचानी है तो। अनलेस आएगा इसमें। एंड तो देखो दो सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लोज में आता है बट बी, और बिफोर जैसी की प्रीपोजिशन है, तो इसमें आएगा अनलेस। ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। तो मेड ऑफ सिल्क बताना है क्या, सिल्क से बना हुआ, तो ये है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें गुण बताया गया है टर्बन का। टर्बन क्या है, नाउन। अब चलिए चलते हैं 50 पे। देयर इज ए मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ एंड द पुलिस आर लुकिंग इनटू इट। इसकी मृत्यु के बारे में मिस्ट्री और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। तो लुकिंग इनटू क्या है, ये है टू इन्वेस्टिगेट, टू टेक केयर ऑफ, टू लुक बिहाइंड, टू रिवाइज क्विकली। तो इसमें आपको क्या लगता है पुलिस क्या करती है, देखभाल करती है, उसके पीछे जाके देखती है कोई चीज़, या रिवाइज करती है क्विकली, या इन्वेस्टिगेट करती है। तो आपको आंसर पता ही है। अब देखिए दोस्तों 51 है। इसमें हमें प्री पोजिशन फिल करनी है। वी स्टेड डैश मुंबई फॉर 5 डेज। ये मुंबई में 5 दिन रुके हैं, तो मुंबई के अंदर 5 दिन रुके हैं। तो इसमें क्या आता है, जब बड़े शहर होते हैं, बड़े नगर होते हैं, उनके बारे में अगर बात आती है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ठहरने को इन। हेयरिंग द नॉइज द बॉय वॉक अप। शोर सुनकर जो लड़का है जाग गया। तो इसमें ये क्या है, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, पार्टिसिपल। तो इसमें हियरिंग क्या कर रहा है, हियरिंग जो कि मतलब इसमें थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड कर रखा है, इसके बारे में ही पूछा गया है। तो ये क्या है, पार्टिसिपल है। ठीक है दोस्तों। पार्टिसिपल में भी जैसे जिरंड का काम करने वाला है पार्टिसिपल, एक जिरंड और पार्टिसिपल, तो इसमें ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई हैव नॉट हर्ड द डैश न्यूज़। मैंने कोई बैड न्यूज़ नहीं सुनी है।
तो ये क्या है, इसमें फिलअप में क्या आएगा, लेटेस्ट, लेट, लेटर या लेटर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या आएगा, लेटेस्ट नहीं सुनी है, यानी कि अभी तक इसने कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं सुनी है। सॉरी 58 देखिए, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ही इज़ बिजी, ही हैज़ गॉट डैश वर्क टू डू। अब इसमें वर्क है, वो बिजी है क्योंकि उसको कुछ काम मिला है करने को, कुछ काम। एनी नेगेटिव सेंस देता है, फ्यू, फ्यू क्या देगा, थोड़ा सा। अब बिजी है तो थोड़े में बिजी नहीं होगा, समथिंग क्या होगा, किसी एक वस्तु को दिखाएगा। अब यहाँ पे वर्क, हालांकि ये एक सिंगुलर में है लेकिन काम बहुत सारे होते हैं, तो इसमें आएगा सम। ठीक है दोस्तों, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। ही सेड हर सिस्टर विल अराइव फ्रॉम मुंबई टुडे। इसको हम करेंगे ये अब उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में है, विल अराइव, हमें करना है फ्यूचर परफेक्ट में। ओके, तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट में विल अराइव्ड है, गलत, कभी भी विल के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगती। सेकंड में चलते हैं, ही सेड दैट हिज सिस्टर, हर सिस्टर विल बी अराइव्ड फ्रॉम मुंबई टुडे। तो इसमें क्या है, विल बी अराइव्ड है, गलत, हमें परफेक्ट में जाना है। ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव फ्रॉम मुंबई दैट डे, ये वुड अराइव फ्रॉम। अब इसमें जो विल है वो किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, यानी विल का पास्ट हमें देखना है। ये चलो ठीक है, थर्ड ठीक है, फोर्थ भी देख लेते हैं, वुड उसमें भी है। ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव्ड, वुड अराइव्ड। आप जानते हैं जैसे कभी भी मोडाल के पीछे फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के कोई और फॉर्म यूज़ नहीं होती है। जितने भी मोडाल्स हैं किसी भी टेंस में आ जाएं, उनके तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसमें वुड के बाद फोर्थ में अराइव्ड है, ये भी कैंसिल, हमारा थर्ड आंसर रहेगा। 60 देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनियम एमेंडन का। तो इसमें क्या है, क्विट सेम है, तो इसका सिनोनियम है, रिजाइन भी, सरेंडर भी। तो इसमें इसका आंसर है एक्वायर। ओके, चलिए अब ये है 99 क्वेश्चन है, इसका देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अदर स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज, द, ऑफ, ये इसको रीअरेंज करना है। ये आप कर सकते हो सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, जैसे ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। सबसे पहले इनमें ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट आपको देखना है, उसके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो लगाइएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद फोर्थ फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है वो यूज़ कीजिए, फिर सारा पार्ट जो भी ऑब्जेक्ट में जाएगा। इसका आंसर है द ह्यूमन स्पीसीज इज थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी अदर स्पीसीज। ठीक है, 100 पे आते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। कैसे मैंने अपनी दादी को पढ़ना, ये सॉरी पढ़ना सिखाया, हाँ ठीक है। तो इसमें है सुधा मूर्ति, इसमें राइटर बताया गया है, तो इस सुधा मूर्ति जो है इसकी राइटर है। ये है 8th क्लास का। चूज द करेक्ट नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। हाउ कैन आई एवर रिपे योर डेप्ट, आई कैन नॉट रिपे योर डेप्ट। इसमें हमें नेगेटिव वो दिखना है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखना है। हाउ कैन आई एवर रिपे योर डेप्ट, तो कैन है और एवर है, तो एवर को हम कर देंगे नेवर। आई कैन नेवर रिपे योर डेप्ट, सिंपल। कंप्लीट द वर्ड कॉन्सी डैश यूजिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स। तो इसमें प्रत्यय, हिंदी में प्रत्यय लगाना है, तो इसमें कॉन्साइंस, कॉन्साइंस बनेगा, तो इसमें सेकंड जो इसका आंसर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस वर्ड ब्लैंक इज नॉट यूज्ड एज अ नाउन। बैंक इज नॉट यूज्ड एज अ नाउन, किस सेंटेंस में, वी बैंक विद द ICICI। बैंक यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है किस सेंटेंस में बैंक को नाउन नहीं बनाया गया है, तो इसमें बैंक यहाँ पे वर्ब है। ओके,
सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब ही आती है, तो इसमें वी के बाद आई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव क्या होता है आपको पता ही है, समूह का एक मतलब नाम जाना जाता है, टीम है, जैसे हर्ड है, इस तरह से। तो ऑडियंस है, ठीक है, ज्यूरी है, कोयर है, कंट्री। कंट्री कोलेक्टिव नाउन नहीं है, कंट्री एक माना जाता है। इन के ए अब्बास स्टोरी टाइटल्ड भोली, 10th का आ गया। हु हेल्प्ड भोली ओवरकम सोशल बैरियर्स बाय एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग हर। तो भोली की जो टीचर थी उसी ने उसको एनकरेज किया था। सिंपल क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य में बदलना है। हाउ वाइज ऑफ हर एंटिसिपेट दीज प्रॉब्लम्स, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस में करेंगे ट्रांसफॉर्म। इट इज़ वाइज ऑफ हर टू एंटिसिपेट दीज प्रॉब्लम्स, ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अनकैनी फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपको वोकेबलरी भी याद करनी पड़ेगी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ग्रामर से ही काम चला लेंगे, वोकेबलरी भी बेस्ट होती है। इसमें आ जाते हैं इसका एंटोनियम, सिनोनियम्स, इस तरह से क्वेश्चन, जैसे ये पीछे गया है, स्फिक्स है। तो हमें इसका देखना, अनकैनी का करेक्ट मीनिंग देखना है। तो इसमें है स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल टेक ओनली एस टू फॉर्म प्लूरल। अब हीरो है, अगर इसमें हम एस लगा देंगे तो क्या प्लूरल हो जाएगा? नहीं, प्लूरल क्या होगा इसका? ई एस लग के। अब बॉक्स है, बॉक्सेस में भी ई एस आएगा। फ्लाई, फ्लीज बन जाएगा एफ एल आई ई एस। और रेडियो है जिसमें सिंगल एस लगने से प्लूरल बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? पहले तो जो है वो छांट लेंगे। डेथ है, डार्कनेस है, फियर है, डर्ट क्या है? एडजेक्टिव, तो ये नहीं है। ओके, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। करेक्ट वर्ड कंप्लीट करने के लिए, इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू अ यार्न व्हेन यू लिसन टू अ लॉन्ग स्पीच ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम। इसमें देखिए, तो इसमें जो फिलअप है उसमें हमें शब्द जो आएगा उसको लिखना है, ठीक है। इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू स्मूदर अ यार्न व्हेन यू लिसन टू अ लॉन्ग स्पीच ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम। अगर आप टाइम की जो स्पीच सुन रहे हैं टाइम के बारे में, वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में, तो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप किसी उलझी हुई ऊन को सीधा कर पाएँ, तो बोरिंग होता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज सिंगुलर? लाइस, गीज, एक्वेरियम, बैक्टीरिया। तो इसमें एक्वेरियम जो है मछली जो रखी जाती हैं जिसमें, तो वो सिंगुलर। लाइस, गीज, बैक्टीरिया सारे के सारे क्या हैं? प्लूरल हैं। What are the precious things mentioned in Oscar Wilde's story The Happy Prince? 10th का क्वेश्चन फिर से। The statue of the Happy Prince, a large red ruby, the leaden heart and dead bird। तो इसमें पूछा गया है प्रीशियस थिंग क्या थी उसमें? लीडन हार्ट, डेड बर्ड, यही थी। What disease does Johnny's have in O Henry's story The Last Leaf? ये भी 10th का क्वेश्चन है। इसमें बीमारी उसको क्या थी? तो उसको बीमारी थी न्यूमोनिया की। टू होम डज मेमेलोइजोल टू गो बोरो ज्वेलरी इन गाइड मोपेजेंट स्टोरी द नेकलेस? 10th का है ये। मैक्सिमम क्वेश्चन 10th से आए हुए हैं। मम्मी फॉरेस्टर, ये था इसका। सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकल करेक्ट? इफ यू विल रन यू विल कैच द बस। ये कॉमन सेंस की बात है, दोनों में ही फ्यूचर लगा रखा है, गलत। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन, ये कंडीशनल है। ही इज़ मोर सेंटेंसेस, फर्स्ट सेंटेंस कंडीशनल में है, गलत है। एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन आइदर ऑफ हिज 4 ब्रदर। तो इसमें इंटेलिजेंट थर्ड डिग्री है तो मोस्ट आएगा, गलत है। यू शुड सेटल द डिस्प्यूट इन द एमिकेबल वे। अब एक एमिकेबल वे से कोई भी डिस्प्यूट सेटल नहीं हो सकता, ये भी गलत।
ही इज़ मेकिंग अ डिटरमाइंड एफर्ट टू सक्सीड इन एग्जामिनेशन। तो इसमें सारी चीज़ें ठीक हैं, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आपके जो एस्टेट है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो तो इसका लेवल का पता लगता है। द रोड नॉट टेकन इज़ अ पोइम बाय, ये 9th का क्वेश्चन आ गया। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका आंसर है। इन H.G. वेल्स स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट, उसने प्रूव क्या किया था, द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, जो कि वो खुद भी हो गया था। इन रस्किंग बोन स्टोरी द एडवेंचरस ऑफ टोटो, टोटो क्या था, मंकी था जो केटली में, चाय की केटली में डूब गया था, नहा रहा था। द 100 ड्रेसेस बाय एल्ब्रोसर एस्टर इज, इसमें जो ये नाम बताया गया ये कौन थे, तो ये थे सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट। इसमें इस शब्द का मतलब क्या था, ये था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली, तो इसमें पार्लियामेंटेरियन जो है ठीक है, बाकी सारे इसके गलत है। What sort of proposal is Anton Chekhov plays the proposal about? नेक्स्ट 10th क्लास का क्वेश्चन है। द एक्ट ऑफ आस्किंग समवंस हैंड इन मैरिज, तो इसमें प्रपोजल किस बारे में था, लड़की का हाथ मांगना या ओनरशिप ऑफ द ऑक्सन मिडोज, क्योंकि वो डायरेक्ट मांग नहीं सकता था, पहला काम उसने उस लड़की का हाथ मांगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड आइडोमिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आफ्रेड ऑफ हिज ओन शेडो, इसको बताना है कि ये आइडोमेटिक एक्सप्रेशन है या नहीं। तो इसका जो फ्रेज हम बनाएंगे, आइडोमिक बनाएंगे, तो वेरी टिमिड और सस्पिशियस। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इन द सेंटेंस द बॉय हु स्टोल द वॉच, द बॉय हु स्टोल द वॉच, यानी लड़के के बारे में बात हुई है, ये वही लड़का है, तो इसमें इसका आंसर रहेगा नाउन क्लॉज, क्योंकि लड़के के बारे में बात हो रही है। हु रीड पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स एंड कुड वीव एंडलेस स्टोरीज, इसमें आर के नारायण लक्ष्मण की स्टोरी में जो उसका नौकर था ईश्वरन, वही भूतों की कहानियाँ सुनाता था। डैश इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, अब इसमें है क्या, अपार्थीड, पॉलिटिकल ऐसा सिस्टम होता है जिसमें उनकी जात पात से उनको भेदभाव किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल बी यूज टू डिस्क्राइब अ नेगेटिव क्वालिटी, टायरसम, टायरलेस कोई बात है। 127 पे आ गए दोस्तों। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच देखना है। आई एट सम वर्ड क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, पूरी ग्रामर में ये है क्या, सम एडवर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है। तो राइस क्या है, नाउन, नाउन की विशेषता बताइए, और आई की भी बता रहा है दोनों साइड, तो क्या ये एडजेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बी फॉर्म ऑफ वर्ब, आई एम अ टीचर, क्योंकि बाकी में इज एम आर नहीं है, वाजवर नहीं है, तो ये बी की फॉर्म इसमें एम है। रुडयार्ड किपलिंग्स पोएम बिगिनिंग द कैमल्स हम्प इज एन अगली लम्प डैश, इसमें क्वेश्चनरी टेल अबाउट व्हाट हैपन्स इफ वी हैवंट इनफ टू डू, इज अ टेल ऑफ हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, तो एक इस स्टोरी के बारे में है, शुरू किससे होती है, कैमल के हम्प से। इज एन अगली लंप, इज अगली लंप क्या था इसमें, यही था, इसका फर्स्ट ही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डजेंट टेक अ डिप्थोंग, डिप्थोंग क्या होता है दोस्तों, जिसमें 2 वावल होते हैं, ठीक है। अब इसमें तो नोट लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चन में, तो हमें सिर्फ 2 वावल किसमें, हियर, HEAR, अगर इसको लिखें आर भी गायब हो जाता है, अगर हम इसको ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से लिखते हैं। बॉय, बॉय इसमें भी है, माई ई, कैट इसमें सिंगल एक ही है, तो ये है आंसर इसका।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कौन सी नहीं है? माई पेरेंट्स वर रिगार्डेड, ये है क्योंकि वर के साथ इसमें थर्ड फॉर्म लगी है। आई वाज आस्क्ड, ये यहीं से ख़त्म, पता है ये भी पास्ट में है, सॉरी पैसिव में है। सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी, ये भी है, हैव टू बी आ गया और थर्ड फॉर्म। दे बाय एंड सेल, फर्स्ट फर्स्ट, स्कूल हैंड बुक्स ऑन द पेवमेंट एवरी, ये है पैसिव में नहीं है, ये एक्टिव में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज़ वेरी लर्नड येट हम्बल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है ये। अब देखिए 133, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ नाउन क्लॉज। यू सेड दैट ही वॉज बिजी। अब इसमें यू और ही और उन्हीं के बिजी होने के बात बताई जा रही है, तो इसमें नाउन क्लोज यही रहेगी। नाउन क्लोज क्या होती है दोस्तों? जिसमें सेंटेंस का दूसरा पार्ट सिर्फ नाउन के बारे में ही कुछ बात कह रहा हो। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द अंडरलाइंड। अब अंडरलाइन वर्ड के लिए, यानी कि जैसे हिंदी में होता है वाक्यांश के लिए क्या होता है, वो अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, तो उस हिसाब से सुपरफ्लोज इसके लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट फ्रेज इन द प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ऑल्सो, ऑल्सो की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इसमें भी दिखाने के लिए एज वेल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बीच में एज वेल एज आता है, लेकिन भी शब्द दिखाने के लिए, निपात दिखाने के लिए एज वेल को यूज़ किया जाता है लास्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज यूज डेनोट टू स्किन ऑफ सम एनिमल्स। हाइट। Who gobbles up the pirate in Oganna's poem, The Tale of Custard the Dragon। अब इसमें देखिए, कस्टर्ड द कावर्डली ड्रैगन, डरपोक था, ये 10th क्लास का है क्वेश्चन। स्प्रेडिंग र्यूमर्स इज एन एंटी सोशल एक्टिविटी। इस शब्द के लिए बताइए कि ये पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है और जिरंड है या नन ऑफ दीज है। पार्टिसिपल नहीं है और इन्फिनेटिव भी नहीं है, टू है जैसे फर्स्ट फॉर्म के साथ था, जिरंड है क्योंकि जिरंड यहाँ नाउन का काम कर रहा है इस वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, एंड्री रिच इन हर पोएम द ट्रीज कंपेयर्स द ब्रांचेज बॉब सफिंग अंडर द रूफ डैश टू। इसको न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हेडिंग फॉर द क्लिनिक डोर्स, इसके बारे में बताया गया, इससे मैच खाता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डजंट टेक द वोवल साउंड आई, यानी बड़ी ई की मात्रा कौन सा शब्द इसमें नहीं ले रखा है? पहले जो ले रखे वो देखेंगे, डीप है, ड्रीम है, कंप्लीट है, दिस एकदम से बोला गया, यानी आई के पीछे जो विसर्ग लगा रखी है इसमें इस टाइप से इंग्लिश में, तो ये है बड़ी ई की मात्रा ट्रांसक्रिप्शन में। अब ये पैसेज आ गया है दोस्तों, इस पैसेज को आप पढ़ लेना, सीटेट में तो इसी तरह के आते हैं मैक्सिमम। तो इसमें से आपको जो ये क्वेश्चन है ये मैंने टिक कर रखे हैं, आप यहाँ से आंसर्स को देख लेना। आप इसका आंसर यहाँ से देख लेना क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा बताना इसको। चलिए, द फर्स्ट लाइन आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, ये उसी में से पूछे गए हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, तो ये है पर्सनिफिकेशन, इसमें हवा को बताया गया नाचते हुए, फ्लटरिंग करते हुए। तो जब भी किसी वस्तु को इंसान का रूप दिया जाता है तो वो होता है मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन। 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, इसमें है लाइवली डांस, तो जैसे कि इसमें आप देखेंगे ना पोइम में, तो उस हिसाब से आपको आंसर आ जाएंगे। अ पोइट कुडंट बट ही गे इन सच ए जगंड कंपनी, हियर इज जगंड कंपनी रेफर्स टू अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। चलिए अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनियम्स ऑफ पेंसिव, तो थॉटलेस इसका सिनोनियम्स रहेगा
द अंडरलाइन वर्ड इज गिवन इन द सेंटेंस इज एन, और ए का यूज़ देखना है इसमें। सिलेक्शन, सिलेक्शन इसमें क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। तो सिलेक्शन क्या है इसमें? भाव है, तो इसमें नाउन। सब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट इज़ अ लवली प्लेस। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, कितना अच्छा प्लेस है, कितनी अच्छी सीनरी है, वाह क्या नज़ारा है, इस तरह से अगर इंग्लिश में आ जाते हैं, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा लड़का है, कुछ भी ऐसे बोलते हैं तो व्हाट से शुरू करते हैं। तो इसमें जो इट है और इज़ है गायब कर दी, व्हाट अ लवली प्लेस बाकी का हिस्सा ले लेते हैं और एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो हैं